प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण करेंगे जितिया व्रत में सुनी जाने वाली चील और सियारिन की कथा। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम कंचवटी था। नगर के पश्चिम दिशा में फैली मरुभूमि को लोग बालूहटा कहते थे। वहीं एक विशाल पाकड़ का पेड़ खड़ा था जिस पर चील रहती थी। उसके नीचे एक खोखर में उसकी प्यारी सहेली सियारिन रहती थी। दोनों ना सिर्फ सहेलियां थीं बल्कि अटूट मित्र भी थीं। कुछ स्त्रियां जितिया व्रत करती हुई अपने पुत्रों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर रही थीं। तभी उन्होंने प्रण लिया वे भी यह व्रत रखेंगी और भगवान जीमूत वाहन की पूजा करेंगी। जब व्रत का दिन आया, उस दिन नगर में एक बड़े व्यापारी का अचानक निधन हो गया। दाह संस्कार उसी मरुभूमि में होना था। रात को मौसम बदला, बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और एक भयंकर तूफान आया। सियारिन, जो भूख से परेशान थी, मुर्दा देखकर अपने आप को रोक ना सकी। उसने व्यापारी का मांस खा लिया और उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा, नियमों का पालन किया और अगले दिन विधि पूर्वक व्रत पारण किया। सोचिए, यही भक्ति और संयम का अंतर था जिसने उनके भविष्य का मार्ग तय किया। अब अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम रखा गया शीलवती, जबकि सियारिन छोटी बहन बनी और उसका नाम रखा गया कपूरावती। शीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई और कपूरावती का विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु से हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती के 7 पुत्र हुए, पर कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। समय बीतता गया, शीलवती के पुत्र बड़े हुए और राजा के दरबार में काम करने लगे। यह देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की आग भड़क उठी। उसने राजा से कहकर अपने बहन के 7 पुत्रों के सिर काटने का आदेश दे दिया। 7 सिर नए बर्तन में रखकर लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भेजे गए। लेकिन भगवान जीमूत वाहन की कृपा अद्भुत थी। भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी से 7 सिर बनाए, उन्हें उनके धड़ से जोड़ दिया और अमृत छिड़क कर उनमें जीवन दे दिया। 7 पुत्र जिंदा होकर घर लौट आए। जो सिर कटे थे वे फल में बदल गए। कपूरावती, जो काफी देर तक सूचना के लिए व्याकुल थी, जब बड़ी बहन के घर पहुंची तो वह सब जिंदा देखकर सन्न रह गई। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गईं। शीलवती ने कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले जाकर सारी बातें बताईं। कपूरावती बेहोश होकर मर गई। जब राजा को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह जाकर उसका दाह संस्कार किया। भक्तों, जैसे भगवान जीमूत वाहन ने शीलवती और उसके पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही हम सब पर भी उनकी कृपा बनी रहे। इस कथा से यह सीख लें, भक्ति, संयम और धर्म का पालन हमेशा फलदायी होता है, जबकि जलन और अधर्म विनाश लाते हैं। बोलिए जितिया महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, कथा पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। धन्यवाद।